जब आप लाइफ में किसी एक फील्ड पे लगातार कई सालों तक काम करते रहते हैं, एक मोमेंट लाइफ में ऐसा आता है जो आपकी पूरी लाइफ को वो अपसाइड डाउन फ्लिप कर देता है एंड योर लाइफ चेंजेस कम्प्लीटली। किसी की लाइफ में कभी ये मोमेंट जल्दी आता है, किसी की लाइफ में ये मोमेंट कभी देर में आता है, बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट कीप ऑन वर्किंग एंड वन डे सून हैपन। सेम थिंग हैपेंड विद मार्टिन गैरिक्स एट द एज ऑफ 17। So ये बात है 17 जून 2013 की, when he released Animals as a normal song on iTunes. After uploading, वो सॉन्ग EDM कल्चर में एक EDM बैंगर बन गया, जो कि बड़े बड़े आर्टिस्ट अपने ओपनिंग सेट्स में प्ले करने लगे, जो कि बड़े बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में परफॉर्म करते थे। एंड उस सॉन्ग ने मार्टिन गैरिक्स को एज अ यंगेस्ट EDM प्रोड्यूसर बना दिया ऑफ दैट टाइम। Martin Garrix. Martin Garrix. Martin Garrix. Martin Garrix. Martin Garrix. Martin Garrix. And that track reached at number 1 in the Beatport chart. एनिमल सॉन्ग बहुत सारी कंट्रीज के टॉप 10 चार्ट लिस्ट में हमेशा रहने लगा। वो यूके, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड के नंबर 1 सिंगल चार्ट्स पे आ गया। उस टाइम के कुछ सॉन्ग जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस थे, जैसे कि एपिक बाय सैंड्रो सिल्वा, स्पेसमैन बाय हार्डवेल, Tsunami by DVBS and Borges, Tremor by Dimitri Vegas and Like Mike. इन सब की कैटेगरीज में एनिमल्स गिने जाने लगा बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। बिफोर एनिमल्स, मार्टिन गैरिक्स वाज साइंड टू द स्पिनिन रिकॉर्ड्स एंड स्पिनिन रिकॉर्ड्स ने क्या किया, उस सॉन्ग को एज अ एनिमल नेम प्रेजेंट किया, उसको टीज किया स्पिनिन रिकॉर्ड पे टू गिव इट अ हाइप। बट वो और भी ज्यादा हाइपर हो गया सॉन्ग जब उसको किसी ने एज अ वाइन और यू कैन से एज अ मीम बना दिया। उस सॉन्ग के ड्रॉप को लिया एंड डिस्पिकेबल मी एक मूवी है जिसमें एक छोटी सी कैरेक्टर है एग्नेस, उसके एक सीन में उसको पुट कर दिया एंड वो और भी ज़्यादा वायरल हो गया। इस सॉन्ग को बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट से सपोर्ट मिला, जैसे कि हार्डवेल, GTA, सिडनी सैमसन, बेस जैकर, टीएस्टो एटसेट्रा। अकॉर्डिंग टू मार्टिन गैरिक्स, जो इस सॉन्ग की मेलोडी है वो 2 साल पहले ही प्रिपेयर हो गई थी एंड दैट मेलोडी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द सॉन्ग व्हाट इट इज बाय बुस्ता राइम। एज यू कैन सी, व्हाट इट इज सॉन्ग का जो मेन रिदमिक पैटर्न है या मेन मेलोडी है या थीम है, उसमें जो प्लक और यू कैन से जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है वो सेम इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है और यू कैन से इंस्पायर्ड हुआ है बाय मार्टिन गैरिक्स एंड दैट ही यूज इन द ड्रॉप ऑफ द सॉन्ग एनिमल्स। Step up and handle my biz right now. People don't even know what it is. एनिमल्स पूरा का पूरा एक इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग है जिसमें सिर्फ एक ही लाइन है, वी आर फकिंग एनिमल्स, दैट इज रिकॉर्डेड बाय हिज फ्रेंड, जिसके पिच को कुछ सेमीटोन्स नीचे कर दिया गया था, तो एक मोटी मैस्कुलर आवाज लगती है सुनने में। वो एनिमल्स को शुरुआती दिनों में बहुत बड़ा सक्सेस मिल गया था, दैट गॉट मार्टिन गैरिक्स इनटू द बिगर फेस्टिवल्स लाइक अल्ट्रा म्यूजिक फेस्टिवल, कोरिया म्यूजिक फेस्टिवल, टुमारोलैंड, ADE एटसेट्रा, और उनको रिनॉन रेडियो स्टेशंस पे भी बुलाने लगे परफॉर्म करने के लिए, इंटरव्यूज के लिए। All this success, Martin Garrix became the first youngest EDM producer to enter the UK single chart. Animal song को गेम्स में भी फीचर किया जाने लगा, जैसे कि Madden NFL 25, Asphalt 8 Airborne एंड उसको FIFA 3 ऑनलाइन में भी फीचर किया गया था। एनिमल सॉन्ग को बहुत ही बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स में भी फीचर किया जाने लगा। उसको डियोर के एडवर्टीजमेंट जो कि एक लिप ग्लॉस और लिपस्टिक का एड है उसमें भी फीचर किया गया। उसकी वजह से मार्टिन गैरिक्स को और भी बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स मिले एंड दे वर इन द कोलैबोरेशन विद अरमानी एक्सचेंज, JBL, 7up, Tag Heuer, etc. Now let's find out what makes the Animal a huge success. और हम ऑफिशियल वीडियो सुन रहे हैं जो कि स्पिनिन पे ओरिजिनली रिलीज हुआ था। It starts with a beautiful reverse. It starts with a normal loop with some kick, but kick में भी bass filter हो रखा है with having the rights at the back. एक synth play हो रहा है जो कि cut off हो रहा है फिर cut down हो रहा है।
सो लूप कंटिन्यू रहता है, काफ़ी देर के लिए चलता रहता है एंड इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स अ बिल्डअप जो कि एक वर्स में ट्रांसफॉर्म होगा। ये एक पोर्शन क्लॉक का बहुत ही ब्यूटीफुली यूज़ हुआ है एंड मार्टिन गैरिक्स की एक मास्टर क्लास भी है जिसमें ही डेमोन्स्ट्रेटेड किया क्लॉक वाला पोर्शन उन्होंने कैसे बनाया था। इट्स स्टार्ट विद द प्लग, सेम मेलोडी जो प्लग पे यूज़ हुई है अब उसमें और दूसरे सिंथ्स यूज़ हो गए हैं। गाने का मूड चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके जो कि हमें ड्रॉप की तरफ लेके जा रहा है। एंड नाउ यू विल सी इन द ड्रॉप व्हाट मेक्स द सॉन्ग सो कैची। एंड ड्रॉप बहुत ही सिंपल है, इसमें जस्ट द प्लग है, अब पीछे किक है, बेस एंड द मेन प्लग पोर्शन, दैट्स इट। उसके बाद फिर नेक्स्ट 4 बार के बाद कुछ मेलोडीज या कुछ पोर्शन कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड होते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पे राइट्स आ गए और एक और राइजर आ गया है जो कि हमें गाने के सेकंड पोर्शन की तरफ लेके जा रहा है। अब हमारे पास सेम मेलोडी आ गई, पहले प्लग से स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग है ना, बट यहाँ पे अब डायरेक्टली वाला पोर्शन ला दिया है जहाँ पे विद प्लग और विद सिंथ्स को यूज़ किया गया है। And again same portion with that same riser with having the snares at the back जो कि हमें सेकंड ड्रॉप की तरफ लेके जाता है जो कि गाने का लास्ट ड्रॉप है। फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप दोनों की दोनों सेम है एंड गाना फिनिश होता है विद अ स्वीप। उस टाइम पे जो कंपोजिशन रीडियम पे आ रही थी, एनिमल्स वाज फार बियॉन्ड दैट एंड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर मार्टिन गैरिक्स दैट ही गॉट नेम, फेम एंड सक्सेस एट दैट रियली यंग एज एंड ही गॉट सपोर्ट ऑफ अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट। तो इट्स लाइक यू जस्ट कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन हसलिंग। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आती हैं, यू जस्ट कीप ऑन वर्किंग एंड वन डे इज गोना कम कि आपकी सारी चीज़ें विल बी कम टू एन एंड एंड आप उस पीक पे हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय एंड सी यू एंड पीस।